सियासी लबादे में हो या मजहब के लबादे में पंजाब में तशद्दुद, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की अब कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज बहुत खुल कर दो टोक लफ्ज़ में अल्फाज में हुकूमती पॉलिसी का इजहार कर रही हैं। सियासी इख्तलाफ से कता नज़र बुध के रोज़ लाहौर में मुख्तलिफ उलमाए कराम से मरीम नवाज के खिताब को हर फोरम पर सराहा गया और इस खिताब की गूंज जो है वो अभी तक सुनी जा रही है। ऐसे माशरे में जहाँ ज़ाती मकासद की आड़ में मजहब को इस्तेमाल करके रियासत को ब्लैकमेल करने समेत आम शहरियों की जानें खतरे में डालने की मसालें मौजूद रही हों, वहाँ ऐसे बोल्ड फैसले करना बड़ी जुर्रतमंदी का काम है और बड़ा ही इट वॉज अ वेरी इफ़ेक्टिव ऑप्टिक एंड विजुअल जब हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो इस इशू पे लेके बहुत ही क्लियर कट बात कर रही हैं। अच्छा, फिर इजलास में मौजूद और क्या क्या हुआ? तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने पंजाब हुकूमत के इस मौक़िफ़ की वाज़ेह हिमायत की है कि अमन व अमान ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदकिस्मती से आपको पता है मुल्क में सियासी जमातों को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रेशर ग्रुप्स बनाने की रिवायत रही है और ये भी इसी का नतीजा था। प्रेशर ग्रुप जो TLP की सूरत में बनाया गया था, वज़ीर आला पंजाब ने कलअदम TLP का नाम लिए बगैर कहा कि इसे सियासी मकासद हासिल करने के लिए बनाया गया था। आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक, लेकिन सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना और कोई ग्रोह ऐसा आ जाए जो कुफर और इस्लाम की जंग बना दे और हथियार उठा ले और हुक्म दे के जो सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो पुलिस वाला आपके सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो कानून नाफिज करने वाला आए उसको छोड़ना नहीं है। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुजाहरा किया गया था या मुजाहरा प्लान किया गया था? और हमने तो इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार आप सब मुझे गवाही इसकी देंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। There's a point to what she said. कलअदम करार दी गई TLP की जानिब से मौजूदा पुरतशद्दुद मुजाहरे और जलाओ घेराव के बाद तंजीम पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और ऐसा लगता है कि रियासत और उसके इदारों को अब इदराक हो गया है कि वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए बनाए गए प्रेशर ग्रुप्स अमन व अमान के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। ताहम ये देखा गया है कि माजी में भी अपोजिशन जमातें हुकूमत की मुखालिफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तशद्दुद पसंद गिरोहों की हिमायत करती रही हैं और ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। डेफिनेटली सियासी वाबस्तगी से कता नज़र इस मामले में तमाम सियासी जमातों को एक सफ़े पर आना होगा। लेकिन इस मामले में तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पे नहीं है, PTI नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। यू आर वेरी राइट, लेकिन होना चाहिए, यही तो सारी बात है। दिस इज द डिमांड ऑफ द टाइम। लेकिन जब वो खुद हुकूमत में थे, जब वो खुद बरसर इक़्तिदार थे, तो इमरान खान साहब का भी बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ था और सबसे पहले उन्हीं की हुकूमत में इन पर पाबंदी लगाई गई थी। और इनफैक्ट मरीम नवाज साहिबा ने भी ये जिक्र भी किया, उन्होंने बानी PTI पर तनकीद की कि अडयाला में बैठे शख्स ने झूठ फैलाया कि 600 लोग मारे गए। सुने, PTI की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हज़ारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाईं, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका जवाल शुरू। अडयाला में बैठा हुआ शख्स वहाँ से ट्वीट कर रहा है इमरान खान के 600 लोग हलाक हो गए और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था, क्योंकि अपनी जमात कमज़ोर हो गई, उसने देख लिया कि निज़ाम चल पड़ा, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, वो वहाँ से बैठ के फिर मज़हब को इस्तेमाल कर रहे। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों और रियासती और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाली कलअदम जमात
TLP के कारकुनों के खिलाफ पंजाब हुकूमत में अब कार्रवाइयां जारी हैं और अब तक 1,500 के करीब कारकुन पकड़े गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कल स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाएगा और ये पॉलिसी जारी रहेगी। सियासी वाबस्तगी से क़तई नज़र अब लग तो ये रहा है कि अवाम भी अब समझने लगे हैं कि मजहब के नाम पर लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और इनके मामूलात को दरहम बरहम करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पहले खौफ के मारे या जो भी आप कह लें, सपोर्ट भी है आवाम की तरफ से। हाँ, सपोर्ट भी है, लेकिन बहुत से जो अवाम है जो नहीं सपोर्ट में है वो बोल भी नहीं सकते थे। एक खौफ सा होता था, बट नॉट एनी मोर। मतलब कितनी बार ये होगा, तो लिहाजा अच्छी बात है कि ये कहा गया है। ये जो हर कार्रवाई के बाद हम एक एग्जैजरेटेड सा फिगर ले आते हैं ना कि सैकड़ों लोग और 600 लोग जिसका अभी जिक्र कर रही थी, मतलब Where did you get that figure? आसमा शराजी हमारे साथ इससे हैं। माशरे में इंतशार फैलने का खदशा होता है। हाँ। This is serious. When you claim a figure or being a responsible person or being somebody that people follow, you should back up your claim with facts and figures, with facts and reality as well. I mean, इतनी बड़ी अगर आप हस्ती हो तो फिर तो 100%। वैसे भी अगर कोई फिगर कोई भी चीज़ हो पहले वेरीफाई तो करें। ये तो एक बड़ी आसमा शिराजी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। आसमा साहिबा, मुख्तलिफ ग्रुप्स और जमातें और उन पर पाबंदी और इनके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला काम पहले भी होता रहा है, लेकिन फिर सियासी मसलहत कोई ना कोई आड़े आ जाती है। हाँ। कभी किसी बड़ी सियासी शख्सियत ने इस तरह खुलकर ऐलानिया वो स्टैंड नहीं लिया है जो अभी हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा लेती हुई नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल भी ज़ाया होने का ख़दशा होता है, सियासी मसलहतें भी हो जाती हैं सियासी लीडरान की। लेकिन इस मरतबा क्या आपको भी ये स्टांस लेना कुछ अलग लग रहा है रिवायती सियासत से? देखिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त किया है कि TLP के ऊपर पाबंदी लगानी है, उनको जो है वो पाबंद करना है या उनके ख़िलाफ़ जो इस वक्त शिकायत हैं उसका इदराक करते हुए उस पर पाबंदी लगानी है। मगर असल बात ये है कि पाबंदी बहुत सही जमातों पे लगती रही, उसके बाद फिर वो नए नामों के साथ भी रजिस्टर होती रहीं। असल उस इबहम से निकलना है जिस इबहम का हमेशा से जो हुकूमतें हैं वो शिकार रही हैं। और वो इबहम क्या है कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको बीच में ना लाया जाए, या जो पॉलिसीज़ हैं जो भी जिस लेवल के ऊपर भी पॉलिसीज़ बनती हैं उसको बीच में ना लाया जाए और प्योरली ये सोचा जाए कि क्या ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है या नहीं है। आपने देखा कि माजी में भी बहुत सारी जमातों पे पाबंदी लगी, नए नामों के साथ ना सिर्फ रजिस्टर हुई बल्कि उनको नुमाइंदगी भी मिलती रही। अब आधा काम करके आधा काम अधूरा छोड़ना मेरा ख्याल है ये भी कोई पॉलिसी नहीं होती। एक जमात पे पाबंदी लगनी है, आइन और कानून के मुताबिक उसको किस तरह से उस पर अमल दरामद करना है, और फिर वो बात रुक जाती है और फिर उस बात के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें अगर मसलहतों से काम लेना शुरू हो जाए और हुकूमतें अगर उनको लगता है कि कोई भी अंसर ऐसा है जो कि अगेंस्ट द लॉ है या आइन के ख़िलाफ़ वर्जी में हो रहा है या अमन व अमान के लिए जो है वो एक नुकसान का सबब बन रहा है, तो उस पर आपको उस मफाद को देखना है जो कि ममलिकत का मफाद है, जो कि अवाम का मफाद है। उसमें आपको पॉलिटिकल जो मफादात हैं वो नहीं देखने होते, उससे बालातर होकर फ़ैसले करने। तो फ़ैसले तो गवर्नमेंट ने किए हैं, अभी ज़ाहिर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और किस तरह से इसको आगे ले जाया जाएगा ये बहुत अहम होगा देखना। क्या हुकूमत जो है वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इन तमाम फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद भी करवा पाएगी। हमने देखा इमरान खान साहब के दौर के अंदर एक इसी जमात के ऊपर पाबंदी लगी और फिर इसी जमात को जो है वो इस पर पाबंदी हटाई भी गई। तो मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें जिसको कि अभी देखना, एग्जामिन करना जो है वो ज़रूरी है। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी ये ख़बर आई है, अभी ये फ़ैसला हुआ है, इस पर अमल दरामद बहरहाल एक बहुत मुश्किल काम होगा। अभी तक ये हम कह सकते हैं कि ये एक दिलेराना कदम है जो कि उठाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट। You're right, Asma, lot remains to be seen, लेकिन एटलीस्ट किसी ने बात तो की, कुछ पहल तो की, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वर्डिंग के साथ एक स्टांस जो है वो लिए। ये बताएं कि मरियम साहिबा ने बताया कि ऐसी जमातों को सियासी मकासद के लिए बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो ही होता है जो ऑब्वियसली हम सब भुगत भी रहे हैं। क्या इस वक्त जो सियासी क़यादत इक़्तिदार में है, आपको लगता है कि वो माजी की इस गलती से कुछ सीख चुके होंगे और आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो इसकी हिमायत के बजाय मुज़ाहमत करेंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है कि यही सवाल सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि क्या जो फैसले हैं माजी की तरह उनके ऊपर अमल दरामद होगा। यानी वो शक जो है, वो खदशात मौजूद हैं अभी भी कि पाकिस्तान की रियासत ने मुख्तलिफ फ़ैसले किए और फिर मुख्तलिफ फ़ैसले जो हैं उनकी नफ़ी में भी खुद ही जो है वो हुकूमतें गई और रियासत जो है वो गई। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो बनानी है कि परमानेंटली हमने एक क्योस में ही रहना है कि आज हम ये फ़ैसला कर रहे हैं, कल हम ये फ़ैसला कर रहे हैं, आज गुड कल बैड, और ये जो तमाम पॉलिटिकल और बिल्कुल सियासी मकासद के लिए जो है जमातें बनाई जाती रही हैं। और ये अभी से नहीं है, ये तो हिस्ट्री में अगर 75 बरस में जाएंगे तो बहुत सारी जमातें जो कि बनाई गई हैं, तख्लीक की गई हैं, और सियासी वोट काटने के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरी पार्टी को फ़ायदा देने के लिए, ये सब कुछ पाकिस्तान में होता रहा है। लेकिन हम एक सफ़र कर रहे हैं, दायरों के अंदर जो घूम रहे हैं, ये सफ़र कहीं तो ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी डायरेक्शन को तय करे और अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़े कि जो भी पाकिस्तान कोई इस तरह की तख्लीक जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी तख्लीकात नहीं होनी चाहिए कि जो कि सियासी फ़ायदे या नुकसान के लिए हों। नेचुरल कोर्स में जो चीज़ें होती हैं वो बेहतर होती हैं। एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है तो उसी को आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब फैसला होना चाहिए और आइंदा के लिए जो फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं ये फैक्ट्रियां ख़त्म हों ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और एक नेचुरल तरीके से बढ़े। दुनिया भर में इस तरह नहीं होता जिस तरह से हमारे यहाँ होता रहा है। तो अब अगर फ़ैसला हुआ है तो इसके ऊपर रियासत को, हुकूमत को बिल्कुल अमल दरामद भी करना चाहिए। बिल्कुल, अब फैसला हुआ है तो रियासत को अमल दरामद भी करना चाहिए। ये बताइएगा समय का मरीम नवाज साहबा ने शिद्दत पसंदी, वायलेंस वगैरह की जो बातें की हैं, TLP ही की बात हो रही थी, जाहिर है मौजू तो वही था, लेकिन बाज़ लोगों की राय ये है कि ये इशारा शायद तहरीक इंसाफ के लिए भी था और प्रॉबली उनको भी इस किस्म की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है, शायद उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है। आपको लगता है ये तासुर ठीक है? क्या तहरीक इंसाफ को इसको अपने लिए कोई वार्निंग समझना चाहिए? देखिए, कोई भी सियासी जमात अगर कोई अमन व अमान में खलल डालती है या कोई भी सियासी जमात, अव्वल तो वो सियासी जमात की तारीफ पे ही पूरा नहीं उतरती अगर ऐसा होता है, और अगर कोई भी सियासी जमात कानून को अपने हाथ में लेती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने देखा है कि बहुत सारी जमातों ने कानून को हमेशा से वायलेट किया है मगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए PTI पे पाबंदी लग सकती है, तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। PTI जो है उसकी जो फॉलोइंग है, उसका जो वोट बैंक है, उसकी जो सपोर्ट है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है और वो एक बड़ी सपोर्ट है। आप उसको कतई तौर पर ऐसे तासुर नहीं दे सकते कि वो सियासी, हाँ अगर कोई किसी जमात में कोई ऐसे अनासर हैं कि जो अमन व अमान को नुकसान पहुंचाते हैं या वो जो ये सारे यानी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उन अनासर के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बतौर सियासी जमात किसी सियासी जमात पे पाबंदी हल नहीं होती। और अगर इसको बुनियाद बना के, बहाना बना के निशाना PTI को बनाया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुरुस्त पॉलिसी होगी। ये कतई तौर पर दुरुस्त पॉलिसी नहीं है। उन अनासर को और उन गिरोहों को ज़रूर जो है वो पाबंद करना चाहिए जो कि आइन और कानून की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते। मगर सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदा जमातें होती हैं, अगर उनकी अवाम में नुमाइंदगी है तो उनको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए और जो कानून है उसका इस्तेमाल उन लोगों के ख़िलाफ़ होना चाहिए जो कि अमन व अमान के लिए नुकसानदेह हो और उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन आसमा शराजी।